अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मकदम करता हूं। आज के हमारा वीडियो एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में होगी। इस वीडियो के अंदर आपको एरिक्सन के जो नफसी समाजी नज़रिया है उस नज़रिए के बारे में तमाम मालूमात आपको फ़राहम की जाएगी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इसके स्टेजेस है, क्या क्या मराहिल है इसके, वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट बिट्स की शक्ल में आपको फ़राहम किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको इस तरह से मिल सके। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में एरिक्सन एक अमरीकी जर्मनी माहिर नफ्सियात था। एरिक्सन के नज़रिए में इनफरादी, जज्बाती, तहजीबी या समाजी नशोनुमा को मुनज़्ज़म किया गया। इसने अपनी थ्योरी के अंदर चार चीज़ों को रखा। एक तो इमोशनल है, दूसरा तहजीबी है, फिर समाजी भी है, फिर इनफरादी भी है। ये सारी जो नशोनुमाएँ हैं, नशोनुमा को इसने अपनी थ्योरी के अंदर मुनज़्ज़म किया। इसी के ऊपर थ्योरी में बन तैयार की उसने। इसे नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया कहा जाता है। नफसी समाजी मतलब इसमें इनफरादी भी है, जज्बाती भी है, तहजीबी है, समाजी भी है। ये सब मिलाकर उसने उसको नफसी समाजी नशोनुमा के नज़रिए का नाम दिया है। नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया 5 अहम हक़ाइक़ पर मोहित है। इसके 5 अहम हक़ाइक़ है, फैक्ट्स है इसके, क्या क्या है देखेंगे। नंबर 1 है, देखिए, उमूमन लोगों में एक ही तरह के बुनियादी ज़रूरतें होती है। हाँ, अक्सर लोगों में जो होता है ना, वो बुनियादी बेसिक नीड्स जो होती है वो तमाम लोगों के अंदर एक ही तरह की होती है, अलग अलग नहीं होती है। बुनियादी ज़रूरतें क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वो सबके लिए बुनियादी ज़रूरतें सबके लिए सेम होती है। वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी ज़ात का हो या किसी भी गाँव का रहने वाला हो, तमाम के लिए बुनियादी ज़रूरतें जो होती है वो एक जैसी होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, फ़र्द में अना, ईगो या खुदी, सेल्फ़ की नशोनुमा इन्हीं ज़रूरत के तय रद्द अमल का नतीजा होता है। जी हाँ, देखिए, फ़र्द के अंदर जो अनानियत होती है या खुदी या मैं जिसको बोलेंगे हम, मैं की नशोनुमा जो होती है उन्हीं ज़रूरियात के तय, ज़रूरियत के मुताबिक रद्द अमल का नतीजा होती है। जो हम रद्द अमल का इजहार करता है जो शख्स, उसका ये नतीजा होती है, रिज़ल्ट होती है। नंबर तीसरा पॉइंट देखिए, नशोनुमा मुख्तलिफ मराइल से होकर मुकम्मल होती है। नशोनुमा इसमें मरहलावार जाती है, एकदम से नशोनुमा नहीं होती है। मरहलावार, तरतीबवार जो है सो वो नशोनुमा आगे बढ़ती है और मुकम्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नशोनुमा के हर एक मराहिल में एक नफसी समाजी मुबाजरत चैलेंज होता है जिसकी तकनीकी तौर पर बहरान क्राइसिस कहा जाता है, जो नशोनुमा के लिए मौके भी फराहम करता है। यानी नशोनुमा के मरहले में एक नफसी समाजी मुबाजरत यानी चैलेंज होता है, यानी एक नफसियाती चैलेंज होता है, समाजी चैलेंज होता है, जिसको हम क्राइसिस बोलेंगे, बहरान बोलेंगे। ये क्या करता है बोलते, ये क्राइसिस, ये चैलेंज क्या करता है, नशोनुमा के अंदर जो है मुख्तलिफ मौके आपको फराहम करता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखिए, मुख्तलिफ मराहिल में फ़र्द की तहरीक मोटिवेशनल में फ़र्क होने की बात मुनक्किस होती है। यानी कि 5वां पॉइंट ये बयान कर रहा है, देखिए, कि मुख्तलिफ मराहिल के अंदर, जितने भी मराहिल हो डेवलपमेंट के अंदर, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इसमें जो फ़र्क की तहरीक होती है, मोटिवेशन होता है, वो हर मरहले के अंदर जो है अलग अलग होता है। फ़र्क होने की बात मुनक्किस होती है, यानी मुनक्किस होती है, उल्टी होती है। मतलब जो फ़र्क होने की बात बता रहा है यहाँ पर कि तहरीक में, फ़र्द की तहरीक में जो मोटिवेशन होता है, तहरीक होती है, जो तब्दीली होती है वो मुनक्किस होती है, वो उल्टी होती है। ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। ये 5 पॉइंट्स थे जो हक़ाइक़ कहलाते हैं इसके नज़रिए के। नेक्स्ट, एरिक्सन के इस नज़रिए में मुख्तलिफ़ औक़ात ज़िंदगी में नशोनुमा के 8 मराहिल होते हैं। इसने अपने 8 मराहिल इसने अपने नज़रिए के अंदर पेश किए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 8 मराहिल है। चलिए पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। पहला मरहला है एतबाद मामुकाबला बेएतमाद, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। क्या मतलब है इसका? पहला मरहले की औक़ात पैदाइश 1 साल की उम्र तक होती है। जिन बच्चों को अपने वालिदैन और देख रेख करने वाले अफराद से मुसलसिल मुनासिब शफ़क़त, मोहब्बत वगैरह मिलती है, इनमें एतमाद, ट्रस्ट और ना मिलने पर बेएतमादी की नशोनुमा हो जाती है। इसका बेसिक मतलब ये है कि अब जो छोटे बच्चे, 1 साल के जो बच्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। 1 साल के बच्चे जो होते हैं अपने वालिदैन से देख रेख करने वाले, मतलब ख़ानदान के लोग, चाचा वगैरह, आंटी वगैरह से बिल्कुल क़रीब होते हैं, जो देख रेख करते हैं। अब इनके क़रीब होते हैं तो ये बच्चे जो होते हैं वालिदैन से क़रीब होने के बाद या दूसरे लोगों से क़रीब होने के बाद ये बड़ों का एतमाद हासिल कर लेते हैं।
बड़ों का एतमाद इनके अंदर आ जाता, क्योंकि ये इनसे मोहब्बत भी करते, शफ़क़त करते, हाँ, रहम दिली का मुजाहरा करते, जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इन पर आ जाता। अगर किसी सूरत में बच्चों को अपने बड़ों से ट्रस्ट नहीं मिलता, एतमाद नहीं आ रहा, तो उस सूरत में वो बेएतमादी की नशोनुमा वहाँ पर हो जाती है। ये बात जो है एरिक्सन ने अपने नज़रिए के अंदर बताई। अगर उसमें ट्रस्ट मिलता है, अगर भरोसा होता है बच्चों पर बड़ों से, तो उस सूरत में ट्रस्ट होता है। अगर नहीं हो रहा उनसे, तो उस सूरत में बेएतमादी होती है। ये इसको फर्स्ट स्टेज के अंदर या फर्स्ट मरहले के अंदर इसको बतलाया गया है। नेक्स्ट दूसरे मरहले के अंदर बढ़ते आगे, खुद मुख्तारी बामुकाबला शर्म और शिबा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। क्या मतलब है इसका? खुद मुख्तारी, शर्म और शिबा, डाउट जिसको कहते हैं, क्या मतलब है इसका? इसकी औकात 1 साल से 3 साल तक की उम्र तक का ज़माना होता है। याद रखिए, ड्यूरिंग जो पीरियड बता रहा है, ड्यूरेशन पीरियड 1 to 3 ईयर्स बता रहा है, यानी आफ्टर 1 ईयर के बाद जो 2 ईयर या 3 ईयर का पीरियड होता है, उसको ये बता रहा है। जब बच्चों को अपने वालिदैन या देखरेख करने वालों पर एतमाद पैदा हो जाता है, तो फिर इनमें ये एहसास पैदा होने लगता है कि इनके बर्ताव बिल्कुल अपने हैं, तो वो खुद मुख्तारी आज़ादी को अहमियत देने लगते हैं। हाँ, ये वही बात है। देखिए, एतमाद स्टेज के अंदर, एतमाद मराहले के अंदर मोहब्बत व शफ़क़त के साथ अगर एतमाद हासिल हो जाए बच्चों को, तो इसमें जो है बच्चों को खुद मुख्तारी हासिल हो जाती है, ऑटोनॉमी हासिल हो जाती है। अगर सख्त वालिदैन की वजह से बच्चों को अपनी सलाहियत पर शक होने लगता है और वो अपने अंदर ही शर्म का एहसास करते हैं। जब बच्चा खुद मुख्तार बामुकाबला शर्म व शिबा की बहरान का कामयाबी के साथ हल कर लेता है, तो इसमें जो नफसी व समाजी इस्तेदाद पैदा होती है, इसे क़ुव्वत इरादी विल पावर कहा जाता है। अब रही बात ये कि अगर बच्चे को ये एहसास हो जाए कि उसके वालिदैन सख्त है या गुस्सेले है या चिड़चिड़े है, तो बच्चे के अंदर जो है शर्म के साथ साथ शिबा भी आ जाता है, शक व शिबा का एहसास भी उसके अंदर पैदा हो जाता है। वो क्या करता है, अब अपने वालिदैन से डर हो जाता है, डर के जो खौफ के जो सलाहियतें हो जाती है, वो इसमें क्या हो जाती है, वो अहमियत देने लगता है। अरे भाई बाबा गुस्से में है, डर के रहना पड़ता है। ये बच्चे के अंदर जो है समझ सकता है 3 साल के अंदर बच्चा कि वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि जो शिबा यानी जो डाउट बच्चे के अंदर आ गया, वो उसको अहमियत देने लगता है। अगर आप उस पर एतमाद हासिल कर लेते हैं बच्चे के ऊपर, तब उस सूरत में बच्चे क्या है, खुद मुख्तारी हासिल करती, बच्चा जो है सेल्फ हो जाता है, उसके अंदर खुद मुख्तारी आ जाती बच्चे के अंदर। नहीं तो बच्चा जो है एक तो साथ साथ डर भी महसूस करता है, दूसरा शर्म भी महसूस होती है। यहाँ पर यही बात बता रहा है, देखिए, कि वो अपने अंदर शर्म का एहसास करते हैं। जब बच्चा खुद मुख्तार बामुकाबला शर्म व शिबा के बहरान की कामयाबी का साथ हल कर लेता है, तो इसमें जो नफसी समाजी इस्तेदाद पैदा होती है, तो इसे क़ुव्वत इरादी हो जाती है। अगर बच्चा खुद मुख्तारी हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर चूँकि अहमियत देने लगता है, तो उसके अंदर साथ ही साथ बच्चे में क़ुव्वत इरादी पैदा हो जाती है। विल पावर जिसको कहते हैं, एक ताकत, एक क़ुव्वत जो होती है बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में बच्चा शक और शिबे की हालत में भी खुलकर अपने खुद मुख्तार पसंद और मज़ाहिमत का इस्तेमाल करते हुए बर्ताव करता है। बिल्कुल, ये विल पावर जो होता है, क़ुव्वत इरादी जो होती है, वो क़ुव्वत इरादी किस तरह से आती है बोले तो बच्चे के अंदर खुद मुख्तारी को वहाँ पर रुजू होना, बच्चे के अंदर खुद मुख्तारी वहाँ पर क्या होना, बढ़ जाना। वो किस तरह से बढ़ती है बोले तो आप बच्चे को ये एतमाद दिला दीजिए, ये बच्चे को भरोसा दिलाइए, आपके बच्चे के साथ है, आप बच्चे के खिलाफ नहीं है, आपका ताल्लुक़ जो है बच्चे से वो अच्छा है, मोहब्बत के साथ है, रहम दिली के साथ है, तो बच्चा बखुद जो है सो खुद मुख्तारी हासिल कर लेता है। वो क्या करता है बोले तो शक व शुबात की हालत में भी जो है, अगर उसको शक भी हो, शुबात भी हो या डर भी हो, खौफ भी हो, तो उस हालत के अंदर भी बच्चा अपनी खुद मुख्तार को क्या करता है, वो मज़ाहिमत का इस्तेमाल करते हुए बर्ताव करता है। खुद मुख्तार तो बनता है वो, साथ में साथ जो चीज़ें वो खुद मुख्तारी के अंदर जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, कुछ डर की वजह से जो होती है, जिसको मज़ाहिमत का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस्तेमाल करते बर्ताव करता है। लेकिन बहरहाल उसका जो रवैया होता है वो खुद मुख्तारी लेवल का होता है। ये कैसा आता है बोले तो अगर बच्चे को एतमाद पैदा हो जाता है, यानी कब एतमाद आएगा बच्चों को, जब आप मोहब्बत व शफ़क़त के साथ काम करेंगे तब एतमाद आ जाएगा। ये दूसरे लेवल के अंदर बात हुई। नेक्स्ट तीसरे लेवल के अंदर पढ़ते हैं, पहल बामुकाबला जुर्म, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तीसरा मरहले की औकात 3 साल से 5 साल की उम्र का ज़माना होता है। वो गौर खौस और नए नए तजस्सुस का दिखाना शुरू करता है। इसके अंदर जो है बच्चा, एक तो गौर खौस की सलाहियत होती है, दूसरा जो तजस्सुस होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो नई नई क्यूरियोसिटी दिखाना शुरू करता है। अगर किसी वजह से वालिदा बच्चों की इस पहल की तनक़ीद करने पर जुर्म का एहसास पैदा हो जाता है। अगर किसी चीज़ को तनक़ीद करे तो बच्चे के अंदर जो है जुर्म का एहसास पैदा होता है कि मैं गलती करा भाई, मैं जुर्म करा बोल के।
यानी पहल बनाम जुर्म का एहसास की बहरान का जब वो इजाला कर लेता है। इजाला मतलब सल्यूशन को बोलेंगे, यानी पहल बनाम जुर्म। पहल मतलब किसी चीज़ में आगे बढ़ना, उसको पहल बोलेंगे। तो इनमें एक मखसूस नफ्सी समाजी खूबियों की नशोनुमा होती है। अगर वो चीज़ों का इजाला करता है यानी उसका सल्यूशन निकाल लेता है इस मरहले के अंदर, तब यहाँ पर बता रहा कि इसमें एक मखसूस नफ्सी समाजी खूबियों की नशोनुमा होती है जिसे मकासिद कहा जाता है। जी बिल्कुल, मकासिद की नशोनुमा कर लेता है वो। इस नतीजे में बच्चों में बामकसद बर्ताव करने की तहरीक पैदा होती है। जी मतलब जी सही बात है। देखिए कि बामकसद जो बर्ताव है वो बर्ताव क्या कर लेता है बच्चा, तहरीक, बर्ताव की जो तहरीक होती है, मोटिवेशन जो होती है, वो मकसद के साथ क्या है, मोटिवेशन में तहरीक पैदा होने लगती है उसके अंदर। कब होता है इस सूरत के अंदर, जब वो बच्चा किसी काम के लिए पहल करने आगे बढ़ता है। अगर किसी चीज़ को आप अगर तनकीद कर रहे हैं तो वो अपने जुर्म को साबित भी कर लेता है। ये बात यहाँ पर बता रहा है कि अगर वो इन दोनों का, पहल और जुर्म का इजाला कर लेता है, सल्यूशन निकाल लेता है, तो वह अपने मकसद को हासिल कर ले सकता है। ये तीसरे मरहले के अंदर बात आ गई। नेक्स्ट चौथे मरहले के अंदर बात करते हैं मशक्क़त बामुकाबला कमतरी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। चौथा मरहले की औकात 6 से 12 साल की होती है। इस उम्र का ज़माना 6 से 12 साल का होता है। इस मरहले को माबाद तफीलत भी कहा जाता है, यानी माबाद बचपन भी इसको कहा जाता है। या वो अपनी तवन्नाई को नए इल्म की हुसूली और ज़हनी महारतों को सीखने में लगाना शुरू करता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूँकि तवन्नाई भरपूर होती है इसके अंदर, जो नए इल्म होता है, नए इल्म का हासिल करना होता है, फिर ज़हनी महारतें होती है, जो मेंटल स्किल्स होती है, उसको सीखना यहाँ पर शुरू कर लेता है। यहाँ वो अपने महारतों से हासिल करदा कामयाबी और उसकी शनाख्त से काफ़ी मुतर्रिक भी होता है या होते हैं। जब महारतें उन्हें हासिल कर लेता है, जो स्किल्स उन्हें हासिल कर रहा, स्किल से जो कामयाबी उसको हासिल कर रही है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है, शनाख्त करता है, फिर उससे मुतर्रिक होता है, फिर खुद ब खुद मोटिव होता है, फिर वो आगे बढ़ता है और कामयाबी ना मिलने पर एहसास कमतरी का जज्बा पैदा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर वो उसको अपने महारतों को सीखने में कामयाब हो गया तो जाहिर सी बात है वो अपनी मुतर्रिक को शनाख्त कर लेता है, यानी अपनी जो शनाख्त है उसको क्या करता है, फिर और मोटिव करता है उसको और आगे बढ़ाता है। अगर वो फेल हो गया या कुछ काम में नाकाम हो गया तो वह एहसास कमतरी का जज्बा उसके अंदर पैदा, डिप्रेस्ड में वो, इन्फ्योरिटी के अंदर, डिप्रेस्ड के अंदर वो चला जाता है। इस पहलू को मशक्क़त के नाम से मंसूब किया जाता है। तलबा मशक्क़त बनाम कमतरी के बहरान का कामयाबी के साथ इजाला कर लेते हैं। ये इसमें बता रहा, देखिए कि मशक्क़त बामुकाबला कमतरी, मशक्क़त बोल तो मश्क करने को कहते हैं, ये दोनों बनाम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में अगर बच्चा इसमें इजाला कर लेता है यानी अपना सल्यूशन निकाल लेता है तो इनमें एक मखसूस नफ्सी समाजी खूबियों की नशोनुमा होती है जिसे अहलियत के नाम से मंसूब किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले जो आया था थर्ड स्टेज के अंदर, उसमें भी बच्चा जो है डेवलप करने के बाद नफ्सी व समाजी नशोनुमा जो थी वो मकसद की तरफ थी, इसमें जो है वो अहलियत की तरफ होती है। इसके नतीजे की सूरत में तलबा में ये यकीन पैदा हो जाता है कि वो माल के साथ सही तरीके से हम आगे करने की काबिलियत रखते हैं। ये बिल्कुल, इसका इजाला करने के बाद जब उनमें अहलियत आ जाती है तो इस सूरत में बच्चों में यकीन भी आता है कि वो माहौल के साथ सही तरीके में हम आंगी या मेल जोल कर ले सकते हैं। नेक्स्ट 5वें स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। 5वां है शनाख्त बामुकाबला उलझन, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। क्या मतलब है इसका? 5वां मरहले की औकात जो होती है यानी हद उम्र जो होती है वो 12 से 18 साल की उम्र का ज़माना होता है या होती है। इस उम्र में नौबलूग ये जानने की अहलियत होती है कि वो कौन है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नौबलूग होता है, जो अडल्ट होता है, वो अडल्ट इस चीज़ के अहल होता है कि वो कौन है। वो जान लेता है कि वो कौन है, वो किस लिए है, वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है। ये 3 सवाल जिसको एरिक्सन ने अपने नज़रिए के अंदर शामिल किया, ये यहाँ पर मौजूद है। देखिए, इससे एरिक्सन ने शनाख्त आइडेंटिटी के नाम से मंसूब किया। शनाख्त मतलब ये है कि वो जान लेता है कि वो कौन है, वो किस लिए है, या वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है। इसी चीज़ को पहचान लेना उसने शनाख्त का नाम दिया है। नौबलूग को बहुत नए किरदार अदा करने होते हैं। अगर किसी वजह से नौबलूग मुख्तलिफ किरदार को अदा नहीं कर पाता और मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन नहीं कर पाता तो अपनी शनाख्त के बारे में उलझनों की हालत में हो लेता है। जी अहम पॉइंट है। देखिए, यहाँ पर नौबलूग जो होता है, अडल्ट जो होता है, अगर वो अपना मुस्तकबिल का रास्ता अदा करने में या उस किरदार को अदा करने में वो अगर ना सफल रहा, नाकामयाब रहा, तब वो उलझनों का शिकार हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, उलझनों की हालत में वो हो जाता है। जब शनाख्त बामुकाबला उलझन के बहरान का सही अजाला वो कर लेता है, जब वो उसका सल्यूशन निकाल लेता है, ये स्टेजेस का जो सल्यूशन निकाल लेता है, तो इनमें ख़ास नफ्सी समाजी तासीर पैदा होती है
जिसे फ़र्ज़ शनासी फिडिलिटी के नाम से मंसूब किया जाता है। इससे पहले के स्टेज में पढ़े चौथे मरहले के अंदर इसमें अहलियत का जो नशोनुमा होती है वो बढ़ती है। थर्ड स्टेज के अंदर पढ़े हम कि थर्ड स्टेज में जो होती है शनाख्त बढ़ती है। और पाँचवें के अंदर अगर हम पढ़ रहे कि अगर बच्चे के अंदर सही इजाला वो कर लेता है, बच्चा सल्यूशन निकाल लेता है, तो उसमें ख़ास साइको सोशल जो डेवलपमेंट होती है वो होती है, उसको फ़र्द शनासी फिडिलिटी के नाम से मंसूब किया जाता है। ये पांचवा था। नेक्स्ट छठवें मरहले की तरफ बढ़ते हैं। मेल बामुकाबला तन्हाई इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये एरिक्सन के नज़रिए का छठा मरहला है, जिसकी औकात उम्र 20 साल से 30 साल की होती है। ये स्टेज याद रखिए कि 20 to 30 ईयर्स का ये स्टेज होता है। ये इब्तदाई पुख्तगी का ज़माना होता है। इस मरहले में फ़र्द दूसरों के साथ एक मुस्बित रिश्ता तामीर करता है। इसमें यह चाहता है फ़र्द के दूसरों के साथ मेल जोल आगे बढ़ाए, दूसरों के साथ एक मुस्बित मेल जोल आगे बढ़ाए या मुस्बित रिश्ता आगे बढ़ाए, इसीलिए इसको इंटीमेसी यानी मेल जोल का नाम दिया गया है। जब फ़र्द में दूसरों के साथ ग़ुरबत का एहसास तरक्की पाता है तो अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ़ कर देता है। हाँ, वो रिश्ता इसलिए बढ़ाता है क्योंकि वो दूसरों के साथ या दूसरों के लिए जीना चाहता है या दूसरों से क़ुरबत हासिल करना चाहता है। जब वो दूसरों से मुस्बित रिश्ते ताल्लुक़ बना लेता है तो वो अपनी जो ज़िंदगी होती है वो उन लोगों के लिए वक्फ़ कर देता है। अगर जो लोग दूसरों के साथ इस तरीके से क़ुरबत पैदा नहीं करते वो समाजी तौर पर तन्हा होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए अब जो लोग इसमें पीर और तन्हा का मामला यहाँ पर आ रहा, देखिए जो तन्हा रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा लोगों से दूर रहते हैं, तन्हा रहने को पसंद करते हैं, वो अपने आप को रिश्ता मुस्बित रिश्ता बनाने से रोकते हैं। ऐसे लोग हमेशा आइसोलेट हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। ये मेल बामुकाबला तन्हाई है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सातवें की तरफ बढ़ते हैं। तौलीद बामुकाबला जमूद जेनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। सातवें मरहले की औकात जो होती है वो 40 से 50 साल की उम्र का ज़माना होता है, 40 to 50 ईयर्स का होता है। इस मरहले में फ़र्द में तौलीद का एहसास पैदा होता है। क्या मतलब तौलीद का एहसास पैदा होना? तौलीद से मुराद अगली नस्ल में कुछ मुस्बित चीज़ों की मुंतकिल करने से होता है, यानी कि आने वाली नस्ल में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को तख्लीद करना, उनके अंदर ट्रांसफ़र कर देना, मुंतकिल कर देना, उसको हम तौलीद बोलेंगे। जब फ़र्द में तौलीद की फ़िक्र पैदा होती है, मतलब मुस्बित चीज़ों की, आने वाली मुस्बित चीज़ों की फ़िक्र जब पैदा होती है तो उसमें जो उसको जो है तौलीदी या तौलीद सिस्टम या उसको जेनरेटिव कहेंगे हम। अगर किसी फ़र्द में तौलीद की फ़िक्र पैदा नहीं होती तो इसमें जमूद पैदा हो जाता है। जमूद के माने आते हैं ठहराव के, स्टैग्नेशन, रुकावट जिसको बोलेंगे, मज़ाहिमत करना जिसको बोलेंगे। अब अगर मुस्बित चीज़ किसी के अंदर पैदा नहीं हो रही है तो वो शख्स वहाँ पर स्टैग हो जाता है, यानी ठहराव हो जाता है उसका, वहाँ पर वो रुक जाता है। ऐसी हालत में फ़र्द में एहसास पैदा होता है कि वो अपनी अगली नस्ल के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, अगर जो लोग तौलीद सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं अक्सर ये उम्र में, वो लोग ये सोचते हैं कि आने वाली नस्ल के लिए कुछ मुस्बित चीज़ें उनके लिए फ़राहम की जाए ताकि उनके लिए वो कारआमद हो सके। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो तौलीद सिस्टम से दूर होते हैं, यानी वो ये होते हैं कि तौलीद की फ़िक्र उनके अंदर पैदा नहीं होती। नई नस्ल अपने को क्या करना है, क्या ज़रूरत है, ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ क्या करती है, तौलीद सिस्टम को दूर कर देती है, यानी इनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती जिससे उनके अंदर जमूद आ जाता है। अब चूँकि ये जमूद का एहसास पैदा हो गया तो वो अपनी नई नस्ल के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये उनके अंदर चीज़ जो होती है, खासियत जो होती है, वो शुमार हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है, लास्ट मरहला है कुलियत बामुकाबला मायूसी, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पायर जिसको कहा जाता है। एरिक्सन के नफसी समाजी नशोनुमा का ये आखिरी मरहला है जिसमें तकरीबन 60 साल या इससे ज़्यादा की उम्र का ज़माना शामिल होता है। 60 इसकी हद उम्र 60 होती है, 60 क्रॉस होती है। दुनिया की तमाम तहजीबों में से इस उम्र को बुढ़ापे का ज़माना कहते हैं। तमाम तहजीबों के अंदर, तमाम कौमों के अंदर जो होती है ये स्टेज जो होती है वो उसको हम अक्सर ओल्ड एज या बुढ़ापे का ज़माना कहते हैं। इस उम्र में फ़र्द का जहन मुस्तकबिल से हटकर अपने गुज़रे हुए दिनों, खुसूसी इनमें हासिल कामयाबी और नाकामियों की जानिब ज़्यादा होता है। इसमें जो है पहले तो बात यह है कि वो शख्स मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होता। ये शख्स माजी के बारे में होता, माजी के बारे में ये सोचता है कि माजी में जो मैं कामयाबी हासिल करा, जो नाकामी हासिल करा, उनकी जानिब क्या करता है, वो अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है। अगर फ़र्द अपने साबिक़ा ज़िंदगी का तय्युन क़दर मुस्बित तौर पर करता है, यानी कामयाबी ज़्यादा और नाकामी कम होने का एहसास करता है, तो इसमें कुलियत का एहसास पैदा होता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब चूँकि उन्हें अपने माजी की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा,
अपनी नाकामी के बारे में, अपनी कामयाबियों के बारे में सोच रहा, उसके बारे में डिस्कस कर रहा, तो अगर ये कामयाबी और नाकामी को उन्हें अपने मुस्बित पहलू के अंदर शुमार कर रहा है, तब उसके अंदर कुलियत का एहसास यानी इंटीग्रिटी का एहसास पैदा होता है। अगर वो उसको मनफी में ले रहा, यानी जो नाकामी है, जो कामयाबी है, जो पिछले दौर में गुजर गई, इसको अगर मनफी में ले रहा, तो वो सोचकर मायूस होता है कि मैंने अपनी उम्र यूं ही नाकामियों के अंदर गुजार दी है। तो समाजी जज्बाती अमल, सोशियो इमोशनल टास्क जो होता है, टास्क पर तवज्जो देता है, यानी समाज के साथ साथ जज्बाती जो अमल होते हैं उस पर वो तवज्जो देता है। इनकी वजाहत एक नशोनुमा पजीर ढांचा में करता है, यानी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंदर करता है। जो भी समाजी जज्बाती काम जो होते हैं, अमल जो होते हैं, उनकी वजाहत वो क्या करता है बोले तो वो फ्रेमवर्क के अंदर, एक ढांचे के अंदर जो है वो शुमार करता है। ये था कुलियत मायूसी। कुलियत से मुराद वो किसी चीज़ को, गुजरी हुई चीज़ों को मुस्बित में लेना, मुस्बित नाकामी कामयाबी जो भी है उसको मुस्बित में लेने का एहसास पैदा हो रहा, तो वो कुलियत का जज्बा पैदा होता। अगर वो जो गुजरी हुई चीज़ों को मनफी में ले रहा, तो उसके अंदर मायूसी का अंदाज़ा पैदा होता है। ये था कुलियत बामुकाबला मायूसी। अब ये स्टेज की क्या बात है, देखिए, कॉलेज के तलबा और बालिगों को समझने में इनके ज़रिए पेश करदा शनाख्त के तस्वुर को माहिरान तालीम के ज़रिए काफ़ी सताइश मिली ये नज़रिए को। ये चूँकि आज की हमारी क्लास आज स्टेज के अंदर ही थी, हमारी क्लास ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात को मेरी क्लास समझ में आएंगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह।